पंडित जी तुरंत करवा देना, वो नहीं बैठेगी ज़्यादा देर तक। नहीं 15-20 मिनट में चीज़ें करवाओ तो लगवा देंगे तो सीधे हाथ में अच्छी लंबी लंबी ले उसको बताओ ना, बताओ उसको उधर। हाँ सीधे से लगे लंबी तक कर दे। ऊपर उसकी वो कर दो पंडित जी 7 बार। ये वाला वैसे चिपा दे थोड़ी थोड़ी। हाँ पूरी बात। अपना मेरा नाम आदित्य सिंह वैस है। आदित्य कहाँ रहते हो आप? परम सिटी में रहते हैं। आज ये शादी की आपने हॉस्पिटल में दुल्हन के साथ फेरे लिए हैं, तो क्या किस तरह से तबीयत बिगड़ गई थी उनकी और क्या हुआ था? उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है उसके हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उसको भर्ती करा था। तो पंजाबी साहब ने बोला कि ये इसकी हालत नहीं है उठने की। उनने अपने डॉक्टरों से बात करी हाँ। और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो 30 तारीख तक इतनी हालत कर दूंगा मैं इसकी कि आप फेरे पड़वा दो पंजाबी नर्सिंग होम में मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगी। और सागाई हो गई थी तो उसकी जगह मैं भी हूँ, या वो समझे ना समझे मैं समझ गया इस चीज़ को और मैं लोगों से भी कहूँगा। ये अनोखी शादी आपकी हुई है, इससे पहले जो मुहूर्त निकल रहा था इसके बाद कब मुहूर्त था? कल रात में पिक्चर देख जी बताइए। कल रात में पिक्चर देख लेते मैंने एक विवाह। हाँ, एक मिनट अच्छे से बताइए। हाँ फिर तो उसको देख के और थोड़ा सा मन बना लिया मैंने कि हाँ कि करनी है वो। तो क्या विवाह फिल्म से प्रेरणा मिली या क्या वैसे ही ये सबने निर्णय लिया है? खुद से ही मन से आया है, खुद से ही मन से अपन ने लिया है और कर रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं सर। तो सारी रस्में यहीं हुई आपकी? सारी रस्में यहीं हुई है, फेरे भी यहीं हुए हैं, मांग भी यहीं भरी है, मंगलसूत्र भी यहीं हॉस्पिटल में ही सब? हॉस्पिटल में। सोनाली सोनाली जी कहाँ से हो? उज्जैन। आज ये शादी हो रही है आपकी भांजी की, कैसे निर्णय लिया, क्या हुआ था जो इनको आज हॉस्पिटल में ही शादी करना पड़ रही है? वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, एकदम बुखार बिगड़ गया तो गांव में थी, गांव से यहाँ नहीं ला पाए थे। अब यहाँ लाए हैं ब्यावरा तो उसका इलाज कराया, फिर तो आराम पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि घर नहीं ले जा सकते। अब हमारी पूरी तैयारी हो गई, उसकी 2 दिन में ही हालत डाउन हो गई थी, इसलिए फिर पूरी तैयारी हो गई थी तो फिर यहाँ फेरे पाड़ने पड़े हमको। मुहूर्त आज कहीं था, आपका था, फिर उसकी 2 साल तक शादी नहीं निकल रही थी, इस चक्कर में मतलब इसी 2 साल तक मुहूर्त नहीं है? नहीं था, हाँ। इसीलिए इसी स्थिति में शादी करनी पड़ी। नाम बताओ क्या? ममता बेस। ममता जी आपके बेटे की शादी हो रही है और हॉस्पिटल में आप बहू लेने आए हैं, क्या हो गया था बहू को जो आज हॉस्पिटल में शादी करना पड़ी? बुखार आ गया था, टाइफाइड थोड़ा बिगड़ गया, उसकी कमजोरी से वो ज़्यादा उठ बैठ नहीं पा रही थी। हाँ। मेरे भतीजे का बहुत योगदान था और बहुत हमने सगाई कर दी थी, उसका सहयोग हमने उसको, डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वो स्वस्थ हो सकती है, आप हमने सारा क्लियर मतलब। और आज मेरे बेटे की हो जाती तो समारोह आपके हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है। एक दुल्हन थी जो तबीयत खराब हो गई थी, क्या मामला था, क्या तबीयत क्या बीमारी थी जिसकी वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी? बच्ची करीब 7 दिन पहले लाई गई थी, उस समय ये बेहोश थी और उसके दौरे आ रहे थे, चल फिर नहीं पा रही थी, किसी को पहचान भी नहीं रही थी। और उसके बाद 7 दिन से उसका इलाज चल रहा था। 7 दिन के बीच में ये हुआ कि उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए, मायके वाले आए कि बच्ची का जो है इसका शादी फिक्स हो गई है, कार्ड बच चुके हैं। अब उसका अंतिम जो है दिन ये 30 तारीख बताया उन्होंने जी। तो शादी में अगर नहीं हुई इस मुहूर्त में तो अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा जी।
तो इसलिए 2 साल के लिए हमारी शादी टल जाएगी, तो क्या करना है। तो इस बीच में भगवान ने सुन ली। तो बच्ची अभी 1-2 दिन पहले होश में आई, पहचानने लगी, थोड़ा चलने फिरने लगी, पर उसकी शारीरिक स्थिति बीमारी के कारण ऐसी नहीं थी कि उसको मंडप पे कहीं दूर ले जाके गर्मी में जी कहीं ले जाके उसकी शादी की जा सके। इसलिए उनकी इस परिस्थिति को देखते हुए हमने उनको बोला कि आप चाहें तो यहाँ फेरे डलवा दीजिए हॉस्पिटल में। और वो आज वो दिन आ गया कि वो बच्ची पहचानने लगी सब कुछ, थोड़ी चलने भी लगी है, बातचीत करने लगी है और खुश है। सर ये निर्णय आपके सर ब्यावरा में इस तरह की पहली शादी देखी गई है जो की जा रही है आज, और शादी को देखकर एक विवाह फिल्म की याद आ जाती है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का निर्णय आपने कैसे लिया है? बच्ची को यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था। उस समय वो पूरी तरह बेहोश थी, उसको दौरे आ रहे थे और उठना बैठने का तो सवाल ही नहीं, बेहोश थी वो। ये करीब 7 दिन पहले की बात है। इस बीच में उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए, उन्होंने आके बोला कि हमारी इसकी शादी फिक्स हो चुकी है और 30 तारीख अंतिम दिन है। अगर कार्ड बच चुके हैं, अगर शादी नहीं हुई तो शादी 2 साल के लिए टल जाएगी। अब ईश्वर की कृपा से हुआ ये है कि वो होश में आ गई, चलने फिरने लगी, बातचीत करने लगी, पर शारीरिक रूप से स्थिति में नहीं है कि उसको कहीं दूर ले जाके मंडप में, कहीं गर्मी में, उसको बीमारी की हालत में कहीं शादी किया जाए। तो फिर हमने बोला कि आप ऐसा करिए कि अगर इतना ही आपको आवश्यक लग रहा है तो, और कार्ड बच चुके हैं, तो इस स्थिति में आप चाहें तो अस्पताल में आप फेरे दिलवा सकते हैं। सर क्या बीमारी थी जिसकी वजह से ये बालिका इतने दिन तक? उसको मेरा ख्याल है पशपीशन की बीमारी के विषय में तो बात नहीं करना चाहिए, पर मस्तिष्क संबंधी बीमारी थी उसको। तो होश में नहीं आ पा रही थी बालिका? हाँ, पूरी तरह होश में नहीं थी, दौरे आ रहे थे उसको। जी।